प्यारे कृष्ण भक्तों, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या आप जानते हो कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्या कई बार सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर आ जाती है? क्या इसीलिए हमें सपने आते हैं और सपने में हम कहीं पर भी चले जाते हैं और सपने में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अब आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती? सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुछ लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता है। कुछ पत्रिकाएं आपको यह बता सकती हैं कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन मित्रों, एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा ही अमर रहती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करके आती है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए अजीब सा विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब सपना देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा है और आत्मा सोने के बाद कहां जाती है। इस बात का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इस गीता ज्ञान की कल्याणकारी या में सहभागी बने। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और वह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। सपनों और नींद के संदर्भ में गीता यह बताती है कि मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। सपने मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक स्थिति उससे परे है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बहुत चिंता और असमंजस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही परिवार और गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करें। उनकी मन स्थिति इतनी विचलित हो गई कि वह ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया तो वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आघोष में चले गए। उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़े हैं, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। उस वन में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनके पास आने लगा। जब वह प्रकाश उनके निकट आया तो उन्होंने देखा कि वह प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम यह समझाने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार के बंधन से परे है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव,
यदि यह सपना नहीं है तो फिर सपने क्या होते हैं और हमारी आत्मा नींद में कहाँ जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं होती। यह अवस्था जागृत और सुषुप्ति के बीच की होती है। इसी स्थिति में मनुष्य को सपने आते हैं, जो उसके मन और आत्मा की गहराई में बसे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। सपने मन के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और आत्मा केवल एक साक्षी की तरह इन अनुभवों को देखती है। अर्जुन ने समझा कि सपने आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविकता नहीं होते। वे मन के खेल होते हैं जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। अर्जुन का यह दिव्य अनुभव उनके लिए एक सीख बन गया। उन्होंने समझा कि आत्मा किसी भी सांसारिक बंधन से परे है और सपने केवल मन के विचारों का प्रतिबिंब है। इस अनुभव ने अर्जुन को आत्मिक शांति और साहस दिया, जिससे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने धर्म का पालन किया। यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। सपने हमारे मन और आत्मा के भीतर की स्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। आत्मा अमर और शाश्वत है, जो किसी भी भौतिक स्थिति से परे है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को यह शिक्षा मिली कि आत्मा की यात्रा और सपनों की दुनिया समझने योग्य है, लेकिन इसे वास्तविकता से अलग करके देखना चाहिए। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में एक साधु अपने शिष्य के साथ एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके शिष्य ने उनके साथ कई वर्षों तक साधना की थी। शिष्य हमेशा अपने गुरु से सवाल पूछता रहता था और ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सोते समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है और सपने क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो ध्यान रखना कि तुम सोने से पहले श्री कृष्ण का ध्यान करो। सोने से इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन अनंत बाहर में जुड़ जाता है और वह कहाँ पर क्या हो रहा है वह यह देख सकता है। कभी कभी आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम भी चली जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या कहे कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता महामाया ने स्वप्न देखा था कि 6 दांतों वाले हाथी ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। स्वप्न शास्त्रियों ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि जन्म लेने वाला शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान संत। भविष्य में यह बात सत्य हुई। महावीर के जीवन में अस्थिग्राम के शूलपाणी मंदिर में रात के अंतिम प्रहर में देखे गए ऐतिहासिक स्वप्न का उल्लेख है। महावीर ने स्वप्न में पिशाच की मौत, सफेद पंछी, कोयल, फूलों के हार, बैल, कमल के फूलों का सरोवर, समुद्र, रवि की किरणें, बाहों में लिपटा पर्वत तथा मेरू पर्वत की चढ़ाई देखी।
उसी गांव के ज्योतिषी ने 9 स्वप्नों का विश्लेषण किया और बताया था। 2 फूलों के हार वाले एक स्वप्न का विश्लेषण महावीर ने स्वयं बताया था कि यह गृहस्थ और सन्यास दोनों में विश्वास जगाने का बोध है। आत्मा हमारे शरीर में ही रहती है, केवल हमारा शरीर सो रहा है। सभी आंतरिक गतिविधियां चलती रहती, दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा सो रहा होता है और उसकी आपातकालीन सेवाएं जारी रहती हैं। और सोते समय हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। आत्मा चेतना का स्वरूप है, वह ना तो सोती है और ना ही कहीं बाहर जाती है। आत्मा निरंतर विकसित होती रहती है। हमारे चेतन और अतितन मन लगातार काम कर रहे हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत कुछ बोलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और उन प्रयोगों के आधार पर यह हमें बताता है कि जब हम सोते हैं तो हम उन जगहों पर जाते हैं जहां हमने पिछले जन्मों में जन्म लिया था, या इससे संबंधित शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है, जिसे संसार या पुनर्जन्म कहते हैं। शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में अनुभव प्राप्त करती है। इस परंपरा के अनुसार यदि आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत या सुखद स्थिति में जन्म लेगी। इसके विपरीत यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा और उसके गंतव्य के बारे में कई धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में इस विषय पर गहरे विचार मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह जन्म मृत्यु के चक्र संसार से गुजरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार सपने हमारी आत्मा के गहरे स्तरों से जुड़े होते हैं। सपनों में हम कभी-कभी अपने पिछले जन्मों के अनुभव, अपनी अधूरी इच्छाएं या भविष्य के संकेत देख सकते हैं। यह माना जाता है कि आत्मा जब सूक्ष्म अवस्था में होती है तो वह अलग-अलग अनुभवों को देखने और महसूस करने में सक्षम होती है, जिन्हें हम सपने के रूप में अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सपने हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क विभिन्न विचारों, स्मृतियों और अनुभवों को प्रोसेस करता है, जो हमें सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है और इसी अवस्था में ज्यादातर सपने आते हैं। सपने कई बार हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं, तनाव, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यह मस्तिष्क के प्रयास होते हैं कि वह दिन भर की जानकारी को समझ सके और उसे व्यवस्थित कर सके। नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है और वह पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं होती। सपने हमारे मन और मस्तिष्क की गहरी प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो विभिन्न धार्मिक और वैज्ञानिक
दृष्टिकोण से समझे जा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण में इसे आत्मा और मन की गहरी यात्रा माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा, नींद और सपनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि सपनों के विषय पर सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आत्मा की स्थिति, उसके गुण और मन के बारे में श्री कृष्ण ने गहराई से बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के 2 अध्याय में आत्मा की अमरता के बारे में बताया है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ही मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। यह शरीर के मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाच नाय भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्य माने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है और न ही कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा, शाश्वत, पुराण और अनश्वर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मन और आत्मा का गहरा संबंध है। मन की स्थिति और विचार आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। उद्रेदात्मनात्मान न आत्मानम सादियत आत्मत मनोबंधु रात्म रिपरामण। अर्थात व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के माध्यम से अपने आप को उठाना चाहिए और अपने मन को गिरने ना दे। आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। गीता में सपनों के बारे में सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह समझाया कि मनुष्य की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्थाएं एक गहरे सत्य को दर्शाती है। यह सत्य है कि इन तीनों अवस्थाओं से परे भी आत्मा की एक शुद्ध, अचल और शाश्वत अवस्था होती है, जिसे व्यक्ति योग और ध्यान और ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकता है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों में सपनों के विषय पर कई बातें कही गई हैं, जो आत्मा और मन की अवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। इन ग्रंथों में सपनों को आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का एक हिस्सा माना गया है। आइए देखते हैं कि विभिन्न पुरानी मान्यताएं और शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में सपनों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा 3 अवस्थाओं में से एक में प्रवेश करती है। जागृत अवस्था, स्वप्न सपने की अवस्था और सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था। स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और सूक्ष्म संसार की यात्रा करती है। इस स्थिति में आत्मा मन और इंद्रियों के साथ विभिन्न अनुभवों को देखती है, जो व्यक्ति को सपने के रूप में दिखाई देते हैं। उपनिषदों के अनुसार स्वप्न अवस्था में आत्मा उन अनुभवों को देखती है जो जागृत अवस्था में अधूरे रह गए थे या मन के भीतर दबी हुई इच्छाओं का परिणाम होते हैं। सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आत्मा अभी भी सांसारिक इच्छाओं से जुड़ी हुई है। महाभारत और रामायण, इन ग्रंथों में सपनों को महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत माना गया है। उदाहरण के लिए, महाभारत में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके द्वारा देखे गए सपने का क्या अर्थ है। इन सपनों में भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास किया गया था, जो बाद में युद्ध में घटित हुए। कई पुराणों में सपनों को दैवीय संकेत, भविष्यवाणियां और आत्मा की सूक्ष्म यात्रा के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए, श्रीमद् भागवत पुराण में
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि कुछ सप दिव्य होते हैं और वे आत्मा के पूर्व जन्मों के अनुभवों से भी जुड़े हो सकते हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो व्यक्ति सपनों के माध्यम से आत्मा की सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। योगियों का मानना है कि सपने केवल मन की उपज नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य सपनों की प्रकृति और उनके वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। योग के अभ्यास से सपनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उनके माध्यम से आत्मा के सूक्ष्म सत्य का अनुभव किया जा सकता है। स्वप्न शास्त्र, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान में वर्णित है, के अनुसार सपनों का अध्ययन मन और आत्मा की गहरी अवस्थाओं को समझने के लिए किया जाता है। इस शास्त्र में यह बताया गया है कि सपने हमारी आंतरिक इच्छाओं, भावनाओं और भविष्य की घटनाओं का प्रतीक होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सपनों का हमारे शरीर और मन की स्थिति से गहरा संबंध होता है। शरीर की 3 दोष वात, पित्त, कफ के असंतुलन के कारण विभिन्न प्रकार के सपने आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तो सपने शांत और सुखद होते हैं और आत्मा का अनुभव शुद्ध होता है। मित्रों, सपने और और जागृत अवस्था दोनों ही हमारे मन की सीमाओं के भीतर के अनुभव हैं। जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं तो हम एक कमरे में होते हैं और जब हम जागते हैं तो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में हम बंधन में रहते हैं। उनके अनुसार यह जीवन और मृत्यु दोनों ही बंधनों के भीतर होते हैं और इनसे बाहर निकलना ही असली जागरण है। साधारण व्यक्ति के लिए जागरण का मतलब सुबह उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाना होता है, जबकि एक संत के लिए जागरण का अर्थ है बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। साधारण व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक प्रकार के सपने में ही बिताता है, कभी आंखें बंद करके तो कभी आंखें खोलकर, यहाँ तक कि मृत्यु भी इस सपने को खत्म नहीं करती, बल्कि यह भी एक नया सपना बन जाती है। वास्तविक मुक्ति और जागरण तभी संभव है जब हम इन सभी सपनों से बाहर निकल जाए और असली स्वतंत्रता प्राप्त करें। मित्रों, इसलिए सपने कुछ भी नहीं होते और ये वही होते हैं जो हम दिन भर सोते रहते हैं और हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर अपने में दिखाई हुई चीज सच होती तो आज हमें सब कुछ अलग ही मिलता। आप ऐसा कुछ भी नहीं है और आत्मा का यह क्या ऐसा रहस्य है, किसी को भी इसका कुछ सही तरीके से नहीं पता है। बस हम तो भगवान श्री कृष्ण से यही सुनते हैं कि आत्मा अजर अमर है और उसको ना तो कोई काट सकता है, नहीं भी हो सकता है और ना ही जला सकता है। भगवत गीता आत्मा की अमरता पर प्रकाश डालती है। यह सिखाती है कि स्वयं आत्मा की शाश्वत प्रकृति भौतिक शरीर से परे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा के अविनाशी और अपरिवर्तनीय सार पर जोर देते हैं, जो जन्म और मृत्यु से अप्रभावित है। पुनर्जन्म की अवधारणा की तुलना आत्मा द्वारा पुराने शरीर को त्यागने और निरंतर चक्र में नए शरीर धारण करने से की जाती है। आत्मा की स्थायित्व को समझने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, जो निस्वार्थ कर्तव्यों, भौतिक आसक्तियों से अलगाव और भक्ति ज्ञान या अनुशासित कर्म के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से प्राप्त होती है, जो व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करती है। भगवत गीता में बताई गई आत्मा की अमरता की अवधारणा हिंदू दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। गीता एक पूजनीय ग्रंथ है
जो जीवन, आध्यात्मिकता और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है, तथा आत्मा की शाश्वत प्रकृति और क्षण भंगुर मानव अस्तित्व के साथ उसके संबंधों को संबोधित करता है। इसे शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय बताया गया है। भगवान कृष्ण दिव्य सारथी और शिक्षक अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, किसी भी भौतिक साधन द्वारा नष्ट नहीं होती है। शरीर को वस्त्र के समान माना जाता है, जिसे शाश्वत आत्मा पहनती और उतारती है। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा अमर है, इसलिए यह जीवन की भौतिक अभिव्यक्तियों जैसे जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु से अप्रभावित रहती है। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे है तथा किसी भी भौतिक या मानसिक विशेषता से अछूती है। कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह उस अपरिहार्य वस्तु शरीर के नष्ट होने के लिए शोक ना करे, बल्कि आत्मा के स्थायित्व को समझे। आत्मा अविकारी है, अर्थात जिसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जहर मिलाने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आत्मा में किसी भी को भी नहीं मिलाया जा सकता और ना आत्मा किसी में मिलती है। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना दफनाया जा सकता, ना डुबोया जा सकता है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा परमेश्वर का पूजन करने वाले भक्त मुझको परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पितृलोक में भी पुण्यात्मा ही पहुंचती है, जहां वह अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर जन्म लेती है। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है, यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते, रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूं, यानी यह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे न शस्त्र कट सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जल नहीं सकती, वायु इसे सोख नहीं सकती। यह तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य जितना सुलझाया गया है, यह उतना ही उलझता गया है। फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहाँ हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्यों को बता रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। कठोपनिषद एवं पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है। पुराण में तो इस अंगूठे के आकार की जीवात्मा को ही कर्म फल को भोगने वाला बताया गया है। आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ा निमाया। आत्मा प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आंख, कान, मुख तथा हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी यह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं। मृत्यु के समय
आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्मफल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार का जिक्र किया गया है। वह बिल्कुल इस मंदिर परिसर जैसा ही है, जैसा कि उसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार के बारे में बताया गया है। मंदिर में भी 4 दिशाओं में 4 द्वार है। यही वजह है कि लोग इसे ही यमराज का मंदिर मानते हैं। इस मंदिर परिसर में चित्रगुप्त के कक्ष में आत्मा के उलटे पैर भी दर्शाए गए हैं। संसार के प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और आत्मा परमात्मा के निकट होती है। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए सभी प्राणियों को परमात्मा अपने में समाहित करते हैं। जब सभी के भीतर परमात्मा का अंश है, तो उससे बैर त्याग कर प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। अब मित्रों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इनका कुछ भी अंदाजा नहीं लगा किया जा सकता। बस हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं और बुरे लोगों से दूर रहना है और कभी भी किसी के साथ गलत या बुरा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा या गलत नहीं करेंगे और हमेशा अच्छे ही कर्म करेंगे, तो फिर हमें डर किस बात का? फिर तो हमें डरना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हमें यह रहेगा कि तुम्हें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो वह भी हमें दुआ लगेगी, ना कि बद्दुआ। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें डर लगेगा कि हमें तो हमारे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।